दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 सप्लीमेंट्री विस्टास से चैप्टर 3 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जहाँ पर आप देख रहे हैं शायद एंड लिख गया है, यहाँ पे आप अर्थ कर लीजिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हम लोग लॉन्ग आज देखेंगे, शॉर्ट हम दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपने शॉर्ट तैयार किए हैं तो आपका ये लॉन्ग बहुत ही इजी होने वाला है। हम वो हर बात बताएंगे शॉर्ट में मैंने जो बताई है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को हमने कंबाइन कर दिया है जैसे ऊपर, तो वैसे ही कुछ आंसर्स भी आपके कंबाइंड हो गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कि व्हाट वाज गोंडवाना। व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 सालों तक क्या घटित हुआ। हाउ इज़ अंटार्कटिका हेल्पफुल, अंटार्कटिका कैसे मददगार है या हेल्पफुल है टू फाइंड, पता करने का, द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो हिस्ट्री यानी कि अर्थ का, पृथ्वी का इतिहास पता करने में अंटार्कटिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस प्रकार हेल्पफुल है। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम देखेंगे। तो गोंडवाना वाज अ जेंट एमेलगेमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट। गोंडवाना एक विशाल मिश्रित और दक्षिणीय अति महाद्वीप है, या विशाल महाद्वीप कह सकते हैं। 650 यानी कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना एक विशाल मिश्रित साउथर्न यानी कि दक्षिणीय अति महाद्वीप हुआ करता था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 सालों तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना फला फूला। बट अराउंड द टाइम्स, लेकिन उस समय जब, व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स विलुप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स, जब स्तनधारियों का युग आया। स्तनधारी इसका मतलब होता है गोट, अंडरवे का मतलब है जब समय आया। द लैंड मैसेस, जो भूभाग हमारे थे, वर फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, हमारे जो भूभाग थे वो देशों में बंटने के लिए फोर्स्ड हो गए, मजबूर हो गए, बाध्य हो गए। ओनली अंटार्कटिका ऑन दिस अर्थ, सिर्फ अंटार्कटिका ही इस पृथ्वी पर ऐसा है जो प्रेजेंटली इज इन इट्स प्योरेस्ट एंड ओरिजिनल फॉर्म। अंटार्कटिका आज भी अपने शुद्धतम और ओरिजिनल यानी कि वास्तविक फॉर्म में आज भी है। एज चूंकि इट होल्ड्स इन इट्स, चूँकि इसने अभी भी रख रखा है, या अपने अंदर कह सकते हैं रख रखा है, इट्स आइस कोर, अपनी बर्फ की परतों के अंदर क्या रखा है, 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 500 मिलियन वर्ष पुराना कार्बन इसने अपनी परतों में अभी भी छिपा रखा है। एंड इट हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉल्यूशन, एंड और इट हैज़ नेवर सस्टेन्ड, और ये आज भी वैसे ही है, यानी कि ह्यूमन पॉल्यूशन लिखा हुआ है पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो मानवीय संख्या है, उसने आज भी इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाया है। किसमें? अंटार्कटिका में, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मनुष्य ने छेड़छाड़ नहीं की है। वो अनवरत आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा वो 650 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ करता था। सो इसलिए इट इज़ द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड। इसलिए ये स्थान कुछ ऐसा है जहाँ जा कर के समझा जा सकता है द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक ये ऐसा स्थान है जहाँ पर जा कर के ये समझा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है कि अर्थ्स पास्ट यानी कि पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है अंटार्कटिका जा कर के। ये था आपका फर्स्ट। अब देखेंगे हम सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में क्या था? व्हाट वाज इट्स एम एंड व्हाई इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था और व्हाट वॉज इट्स एम, और इसका उद्देश्य क्या था, एंड वाई इट बिकेम, और यह क्यों
बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और यह एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसे बना, क्यों बना। आंसर देखेंगे, स्टूडेंट ऑन आइस वॉज अ रिसर्च प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस एक रिसर्च प्रोग्राम था, एक खोज के स्तर का प्रोग्राम था। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि अर्थ के जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जाना जा सकता था, उसी लिए कहा गया है कि एक रिसर्च प्रोग्राम था। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू टेक स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को ले जाना टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ के एंड में यानी कि अंटार्कटिका पर ले जाना था। एंड मेक देम अवेयर ऑफ द डेंजर्स, उस डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से अवगत कराने का इसका मुख्य उद्देश्य था। इट वुड हेल्प देम, यह उनकी मदद करे मतलब करता या करेगा, वुड अंडरस्टैंड द अर्थ वेल, पृथ्वी को समझने में यह यानी कि अंटार्कटिका जो है काफ़ी मदद करेगा या हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इट, और इसी के आधार पर, दे वुड फ्रेम पॉलिसीज टू सेव द अर्थ, इसी के आधार पर वे जो है अपनी पॉलिसीज, पृथ्वी को बचाने की पॉलिसीज तैयार कर सकते हैं कि पृथ्वी को किस किस तरह से बचाया जा सकता है। द स्टूडेंट्स ऑन दिस प्रोग्राम विजिबली सॉ ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स फॉलिंग। The students on ice on this program, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो विद्यार्थी थे वो विजिबली सा, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा, क्या देखा, ग्लेशियर रिट्रीटिंग, ग्लेशियरों को पिघलते हुए, एंड आइस स्लेब्स और बर्फ़ की जो परतें होती हैं उनको गिरते हुए, चट्टानें कह सकते हैं, उनको गिरते हुए और ग्लेशियर को पिघलते हुए विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। एंड अंडरस्टूड, और उन्होंने समझा, द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को उन्होंने समझा। सो द प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल, और इस तरह से ये जो प्रोग्राम था ये सक्सेसफुल रहा। उस टीचर का मानना ये था कि ऐसे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते रहेंगे तो उसके विषय में बच्चों को कम समझ में आएगा। अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन कौन सी समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, स्टूडेंट्स ऑन आइस उसका नाम दिया, और उसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले गए, जहाँ बहुत ही कह सकते हैं दूर दूर तक सर बर्फ़ या चादर कह सकते हैं बर्फ़ की, और इतनी बड़े बड़े कह सकते हैं कि जितने बड़े बड़े कंट्री होते हैं, मतलब एक आँख से आप देख नहीं सकते, इतनी दूर तक इस बर्फ़ की चट्टानें वगैरह लगी हुई थी, और वहाँ पर मनुष्य ने कोई भी अभी तक परिवर्तन नहीं किया हुआ था। इसलिए वो जो है अर्थ की स्टडी करने के लिए या हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए सेफ था, जिससे पता लगाया जा सकता था कि पृथ्वी जो है भूत, वर्तमान और भविष्य में किस तरह की थी और किस तरह से है और किस तरह से रहेगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, और अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, ग्लेशियर पिघलते रहे, तो आगे आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का हम लोग सामना कर सकते हैं। तो ये था आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लॉन्ग। अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।